ये है गन्ना जूस सेटअप जिसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका कोई इसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो ये देखिए स्टार्ट किया है और इसमें प्रेशर भी नोजल वगैरह काफ़ी अच्छी बोल रही है। सभी सिस्टम ठीक ठाक है, प्रेशर भी ठीक आ रहा है, लेकिन ये स्टार्ट होने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं इसमें अब क्या दिक्कतें हैं। इसके एयर में हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल भी डाला है थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा हम इन टैपिट को परफेक्ट सेट कर लेते हैं। इनमें प्ले आ रही थी तो इसकी प्ले भी हम सेट करते हैं। तो इसको सेट करके अब हम एक बार देख लेंगे कि ये स्टार्ट होता है या नहीं। ये बिल्कुल सही सेट हो गए हैं टैपिट, और एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। हमने एयर में लुब्रिकेटिंग ऑयल भी डाला है, मोबिल ऑयल, तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हमको ये इंजन खोलना पड़ेगा। अब इसके अंदर कारण क्या है, इसके खोलने पर ही पता लगेगा, लेकिन कुछ आइडिया से हम बता रहे हैं कि इसके रिंग सीज हो चुके हैं, यानी पिस्टन में चिपक गए हैं, जिसके कारण ये हल्के से व्हील घुमाने पर तो प्रेशर दिखा रहा है। तो अब बने रहें वीडियो पर, इंजन को खोलकर आपको दिखाते हैं। तो सभी सामान हम धीरे धीरे अब इसका खोलना शुरू कर रहे हैं। ये बॉक्स वगैरह खोलेंगे। इसका जो एयर बॉक्स है, नोज़ल को हमने खोलकर निकाल लिया है। अब फटाफट हम खोलेंगे इंजन को। बने रहें वीडियो पर, वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ये इस तरह से ये सभी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं इनको हटा लेंगे, क्योंकि हमें सिलेंडर ब्लॉक उठाना पड़ेगा ऊपर को। ये रोकर बॉक्स खोल लेंगे। ये 4 स्टडों के थ्रू हमने डीजल टैंक को तो पहले ही हटा लिया है, आपने देखा, और अब ये रोकर बॉक्स को भी हमने हटा लिया है। पुश रोड निकाल लेंगे। और ये हेड के 4 स्टड नीचे की ओर होते हैं और 2 आमने सामने हेड में स्टड जो हैं इसके ऊपर की ओर होते हैं। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर अड़ास है काफ़ी, तो हम इनको खोलेंगे इस तरह से। ये हमने सिलेंडर हेड को भी हटाएंगे। सिलेंडर हेड को हमने हटा लिया है आसानी से, और लाइनर चेक करेंगे। ये हल्का सा उंगली फेरने पर ये काफ़ी कार्बन भी इसमें जमा हुआ है, और ये मामूली सा कटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट ना हो सके। तो इतना नहीं कटा है, पर देखते हैं। ये सिलेंडर हेड को हटाकर ये हम बांसुरी भी हटा लेंगे। अब निचले वाले सिलेंडर ब्लॉक के ये स्टड खोलेंगे हम। ये 6 स्टड इसमें होते हैं नीचे लगे हुए। 2-3 इस साइड में होते, 3 उस साइड में लगे हुए होते हैं। तो इनको हम खोल लेंगे। इसमें 18 नंबर की चाबी या हम पाने से इनको आसानी से खोलेंगे इस तरह से, और इनके वाशर वगैरह निकाल कर रख लेंगे, ताकि ये इधर उधर गिरे नहीं, क्योंकि हमें दोबारा भी लगाने होंगे। अब हम सिलेंडर ब्लॉक को हटा लेंगे ऊपर की ओर। तो ये देखिए पिस्टन हमारे सामने आ चुकी है। इसकी पोजीशन भी आप लोगों के सामने है, देख लीजिएगा। ये काफ़ी काली हो गई है और इसमें काफ़ी कार्बन जमा हो गया है। ऊपर वाले रिंग 3 रिंग जाम हो चुके हैं, दोनों कंप्रेसर रिंग और एक ऑयल रिंग इसका जाम हो चुका है। तो ये जाम हुआ है अधिक मोबिल होने के कारण, क्योंकि इसमें 0.25 लीटर मोबिल ऑयल ज़्यादा पाया गया है, और हमने सलाह दी है इसमें 3.25 लीटर मोबिल
रखने की, क्योंकि एयर कूल्ड गर्म चलता है तो इसमें कम लुब्रिकेटिंग ऑयल रखा जाए। और अब रिंग निकालने की बारी है। तो रिंग कैसे निकालें, जो जाम रिंग है, क्योंकि पिस्टन भी हमारा ख़राब ना हो और रिंग भी आसानी से इसमें से निकल जाएं। तो एक पेचकस लेंगे बारीक सा और हल्के से इसके रिंग के मुंह पर लगाकर, एक छोर पर लगाकर उसको हटा लेंगे और फिर धीरे धीरे पेचकस की मदद से रिंगों को निकाल लेंगे। ये हमने इस तरह से ये रिंग ढीले करके पेचकस की मदद से चोट लगाकर ये हिलाकर निकाल लिए हैं। देखिए निचला वाला रिंग बिल्कुल फ्री है, ऊपर वाले तीनों रिंग जाम निकले हैं। तो ये हमने इस तरह से रिंगों को निकाल लिया है। ये 2 ऑयल रिंग हो गए हैं और ये 2 कंप्रेसर रिंग हैं, जिसमें से एक रिंग इनमें कंप्रेसर रिंग में टॉप क्रोम का रिंग है। ये हमने यहाँ पर कपड़ा लगाया है क्योंकि इसकी सफाई करेंगे। पिस्टन की सफाई करते वक्त लुब्रिकेटिंग ऑयल में ये गंदगी ना गिरे, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए कपड़े को भी लगा लिया है। और एक रिंग को तोड़ लेंगे। रिंग को तोड़ करके हम इनके ग्रुप में सीधे हाथ से, बिल्कुल मतलब टेढ़ा हाथ ना चले, हमारी पिस्टन पर स्क्रैच ना आए ग्रुप में। और हम सिर्फ कार्बन को हटाने का प्रयास करेंगे। ये सभी जो कार्बन इसमें जमा हुआ है इसको हटाने का प्रयास करेंगे। अच्छी तरह से इसको हटा लेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन इसको साफ़ करना ही होगा। देखिए इस तरह से सभी को साफ़ करेंगे। एक कपड़े की मदद से पिस्टन को और साफ़ करेंगे। हम कपड़ा इसके झीरी में डाल लेंगे, रिंग वाली झीरी में, यानी ग्रुप में डालकर कपड़े को बिल्कुल क्लीनिंग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल कार्बन हट चुका है इसका। और अब इसमें रिंग डालने की पोजीशन में ये हमारी पिस्टन तैयार है बिल्कुल। तो ये देखिए क्लीन हो गई है बिल्कुल। और अब हम रिंग की तैयारी करेंगे इसमें डालने की। तो इससे पहले हम सिलेंडर ब्लॉक को भी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे यहाँ, और अंदर भी इसमें कपड़ा वगैरह या रेग मार की मदद से भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक को इस तरह से साफ़ कर लिया है। और अब हम ये रिंग लेंगे। ये 2+2 का 87.5 mm का रिंग है, जो कि टॉप क्रोम है। एक रिंग गोएक्रो कहलाता है, एक कंप्रेसर रिंग और 2 ऑयल रिंग। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल एक रिंग इनमें अलग चमक रहा है, ये वाइट रिंग, ये टॉप क्रोम का रिंग होता है। और एक कंप्रेसर रिंग और 2 ऑयल रिंग, इसमें ये 4 रिंग लगते हैं। एयर कूल्ड इंजन है, आप देख ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले निचला वाला रिंग को हमने डाल लिया है और इसके बाद हम सेकंड ऑयल रिंग डालेंगे, जो दोनों रिंगों से नीचे जाएगा। और अब हम एक कंप्रेसर रिंग डालेंगे, जो प्लेन रिंग होता है, वो हम सेकंड नंबर पर डालेंगे। और फर्स्ट नंबर पर डालेंगे, टॉप पर डालेंगे ये टॉप क्रोम का रिंग, जो कि वाइट होता है, इस पर क्रोम चढ़ा होता है, जो कि ये सादे सेटों में लगता है। जो सेंट्रीफ्यूगल कास्ट के लाइनर पिस्टन होते हैं उनमें ये रिंग लगाए जाते हैं, टॉप क्रोम वाले। सिलेंडर को हमने क्लीन कर लिया है, बिल्कुल चमका लिया है साफ़ करके। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा, ताकि रिंग को लगाने में हमें आसानी हो सके। रिंगों पर भी लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाकर रिंगों को सेट करेंगे। ये पिस्टन पिन वाली साइड से हटा लेंगे, ऊपर वाला रिंग को हमने हटा लिया है। अब हम तीसरा रिंग यानी ऑयल रिंग को हम दूसरी विपरीत दिशा में सेट करेंगे, यानी
पिस्टन पिन के होल से अलग हटाकर एक रिंग इस साइड में कर लिया है। और अब हम दूसरी साइड में जाएंगे। दूसरी साइड में जो सेकंड रिंग है कंप्रेसर रिंग, उसको हम इस दिशा में लगाएंगे। ये देख लीजिएगा, इस दिशा में लगा लेंगे। यहाँ पर पिस्टन पिन के होल्स के बराबरी में लगाएंगे। और चौथा रिंग आयल रिंग हम विपरीत दिशा में लगाएंगे, इसकी इस साइड में। ये यहाँ हो गया है। और ये ग्रुप आप देख रहे हैं। और ये वाला दूसरी साइड वाला रिंग एक यहाँ हो गया है। और ये निचला आयल रिंग जो सेकंड आयल रिंग है वो इधर हो गया है। ये सभी रिंग अलग अलग दिशाओं में सेट किए गए हैं और पिस्टन पिन की ओर कोई भी रिंग नहीं रखा है, ये देख रहे हैं आप। अब हम सिलेंडर ब्लॉक को लगाएंगे। जो ये स्टड 2 लगे हुए हैं, इनके होल स्पेशली अलग होते हैं फंसाने के लिए। तो हम उसकी सीधाई में ले जाकर पिस्टन को इस तरह से लगाएंगे सिलेंडर के अंदर। और एक व्यक्ति से हम सिलेंडर ब्लॉक को पकड़वा लेंगे और पिस्टन रिंग को दबाते हुए हम पिस्टन को नीचे से दबाकर ले जाएंगे सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। तो हमने देखिए 2 रिंग इस तरह से सेट कर लिए हैं। और अब दूसरा एल रिंग भी हम आराम से लगाएंगे। सिलेंडर ब्लॉक को ऊपर से ज़्यादा दबाव ना दें जब तक रिंग पिस्टन में ना बैठे, नहीं तो रिंग टूट जाएगा। अब धीरे धीरे हम सिलेंडर ब्लॉक को नीचे ले आएंगे। यहाँ जो लास्ट वाला रिंग होता है, इसकी सावधानी बरतें। अगर यहाँ सिलेंडर ब्लॉक को जल्दी से डाल दिया तो रिंग टूट जाएगा। तो रिंग को पकड़ लेंगे, रिंग को दबाते हुए पिस्टन को हम बैठा लेंगे, सिलेंडर ब्लॉक को नीचे की ओर बैठा लेंगे। अब ये देखिए हमारे रिंग बड़ी आसानी से डल चुके हैं। और अब ये हमारा कार्य यहाँ तक फिनिश हो चुका है। अब हम सिलेंडर ब्लॉक के जो स्टड होते हैं उन पर नट लगाएंगे, वाशर लगाकर सभी नट अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अट्ठारह नंबर की चाबी या पाने से हम जो भी चीज़ यहाँ पर उपयुक्त हो उसी से हम इसे टाइट कर लेंगे। कभी कभी पाना नहीं लग पाता है या अड़ जाता है तो हम चाबी की हेल्प से इनको टाइट कर सकते हैं। अच्छी तरह से ही टाइट करें, इनको ढीला ना छोड़ें, सभी को बराबर टाइट कर लें। थोड़ा समय बेशक लग जाता है लेकिन कार्य अच्छे से हो जाता है। अगर हम अच्छी टाइटनेस रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी मशीन की। तो इस तरह से हमने इनको टाइट किया है। 18 नंबर के इंस्ट्रूमेंट से इनको हम स्पैनर से टाइट कर लेंगे, बार बार चेक करेंगे एक बार। तो अब ये हमारा ये फिटिंग यहाँ तक हो गया है। पिस्टन भी हमारी बिल्कुल लेवल में है जितनी हमें चाहिए। थोड़ा सा डाउन है लाइनर से नीचे, तो इतना ही रहना चाहिए पिस्टन। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, 1.5 mm के लगभग ये डाउन है। तो अब हम रखेंगे, गैसकट को साफ़ कर लिया है। ये देखिए गैसकट को साफ़ सफाई करने के बाद जो है, अच्छी तरह से साफ़ सफाई करने के बाद गैसकट को, क्योंकि ये एक परत का गैसकट है, काफ़ी मोटा गैसकट होता है ये कॉपर का, जो एयर कूल्ड में काफ़ी अच्छा काम करता है। और सिलेंडर हेड को इस तरह से साफ़ करेंगे। बाकी हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सिलेंडर हेड बिल्कुल सही हालत में है। और अब हम गैसकट को लगाएंगे। अब हेड रखने की बारी है, तो उससे पहले हम ये जो इसके बॉटम और टॉप वाली रबड़ वाला जो वांसरी होती है, क्योंकि यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल को ब्लॉक करना होता है, तो ये यहाँ पर रबड़ होती हैं, ये पुश रोड रबड़ किट कहलाती है जो इनमें लगी हुई है। अब हेड को अच्छी तरह से साफ कर हेड को रख लेंगे, इस तरह से रखेंगे। और बांसुरी जो लगी हुई है पुश रोड वाली, ये इनको हम हेड में इस तरह से रखें ताकि रबड़ इन होल के सामने परफेक्ट बैठे। और नीचे भी ध्यान रखें
नीचे की रबड़ भी ना हटे, वो भी होल पर परफेक्ट बैठे। इनको सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। सेट करने के बाद ये देखिए यहाँ हमने इनको सेट किया है, और उसके बाद हम स्टड के नट लगाएंगे ऊपर से, ताकि अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। फिर अब हेड के नट करना स्टार्ट कर दिया हमने टाइट। हेड के नटों को इस तरह से, ये देखिए ये बैठ चुकी है पूरी तरह से हेड अपनी जगह, और ये पुश रोड वगैरह के जो पाइप हैं ये भी बैठ गए सही जगह पर। चेक करना ज़रूरी है कंप्लीट खींचने से पहले, तो 2 स्टड खींचकर इनको चेक कर लें, और बाकी स्टड हम अब ये खींच रहे हैं यहाँ, क्योंकि 2 इस साइड में है और 2 उस साइड में लगेंगे। ये इस तरह से खींच लेंगे इनको। सभी को अच्छी तरह से टाइट करके हमने हेड के स्टडों को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। पुश रोड लगाएंगे। पुश रोडों को बिल्कुल बैठा लेंगे वॉल टैपिट के ऊपर। चेक कर लेंगे, यहाँ से पता लग जाता है ये आराम से घूमनी चाहिए, तो एक बार व्हील को घुमाकर भी हम उठाकर चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पैकिंग लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी पैकिंग के अंदर, तो हमने रोकर बॉक्स को बैठा लिया है। और ये ध्यान रखा जाए कि ये रोकर स्क्रू जो हैं, ये रोकर लीवर के, ये पुश रोड के अंदर बैठ जाने चाहिए। ये यहाँ पर पुश रोड में बैठ जाने चाहिए नीचे, तभी हम इनको कसें। अब हम लगा लेंगे ये एयर बॉक्स लगा लेंगे। ये इसके सभी नट एक बार हल्के हल्के टाइट करेंगे, ताकि हम लास्ट में सभी को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे इनको, क्योंकि इसका एयर फैन व्हील में टकराने का भय रहता है। उससे पहले हम टाइट ना करें, एक बार इनको ढीला छोड़कर व्हील को घुमा लें। हम इनको टाइट कर लेंगे बारी बारी से, सभी को अच्छी तरह से टाइट करेंगे। निचला वाला जो इसका प्लेट का, सपोर्ट प्लेट का जो नट हैं उनको भी टाइट कर लेंगे व्हील कवर में। सभी नट अच्छी तरह से टाइट करेंगे। तो हम डीजल टैंक को लगाएंगे, यहाँ ऊपर भी फंसा लेंगे, और नीचे हम ये गियर बॉक्स वाले स्टडों में, बोल्टों में डाल लेंगे टैंक को, और यहाँ 2 स्टड यहाँ फंसा लेंगे हम टैंक में, और तब इसको हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। इसी तरह से टाइट कर लेंगे। यहाँ एक गोटी की मदद से 13 नंबर की इनको भी टाइट कर लेंगे। इसी तरह से टाइट कर लिया गया है। अब हम यहाँ नोज़ल लगाएंगे। ये अभी इस तरह से डालने पर नोज़ल नहीं बैठ पा रही है। पहले हम पंप को टाइट कर लिया है, और हमने ये नोज़ल में से जो इसका कैप होता है एल्युमिनियम का, ये निकाल कर पहले इसको नीचे डाला है। साफ सफाई हमने बिल्कुल कर ली है, और अब हम ये नोज़ल को लगाएंगे वाशर लगाकर। तो 2 नटों के थ्रू इसके स्टड पर नट खींच देंगे, अच्छे से टाइट कर लेंगे नटों को। अब ऊपर वाली प्लेट भी हम लगा देंगे। टैपिटों को सेट कर लिया गया है, चेक कर लिए हैं, तो टैपिटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पाइप तक भी हमने तेल को पहुंचा लिया है, डीजल को 19 नंबर की चाबी से प्रेशर पाइप टाइट करके। अब हम स्टार्ट कर लेंगे। ये देख लीजिएगा इंजन परफेक्ट स्टार्ट हो गया है। अभी किसी प्रकार का धुआं नहीं है। इसमें मोबिल अधिक होने के कारण ये रिंग जाम हो गए थे, और ये स्लो स्पीड पर चलता है, तो ये गर्म हो जाने पर रिंगों में मोबिल जलकर चिपक जाता है, तो इसलिए ये हीट होकर जाम हो जाते हैं रिंग। तो ये वीडियो मित्रों यहीं तक, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बने रहें चैनल पर, सपोर्ट बनाए रखें, और संपूर्ण वीडियो देखने के लिए